तो बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ऑरेंजेस आर बाउट एट 6 for rupees 10। लिखा है कि जो ऑरेंज को ख़रीदा जा रहा है वो 6 ऑरेंज 10 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि 6 ऑरेंज यहाँ पर 10 रुपये का मिल रहा है। बोल रहा है कि और उसको बेचा जा रहा है 4 ऑरेंज 9 रुपये का। बोल रहे 4 ऑरेंज जो बंदा लेगा वो 9 रुपये मात्र देखिए सेल कर मतलब बेचे मतलब कि देगा, वेंडर को देगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बोले बताओ यहाँ पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं। ये मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर, मेरा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 12 है। तो अब यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे कितना ऑरेंज कह रहा है 6 ऑरेंज। यहाँ पर प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज यहाँ पे दे रहा था, कितने रुपए का दे रहा था 10 रुपीज़, है ना, 10 रुपीज़ का दे रहा था। तो जब 6 ऑरेंज 10 रुपीज़ का दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है प्राइस ऑफ, ये कॉस्ट प्राइस में ना, ये फॉर यहाँ पर फॉर CP, ये CP और यहाँ पर फॉर SP। ठीक है, प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज यहाँ पर सेल कितना रुपए में किया जा रहा है ₹9 में किया जा रहा है यहाँ पर सेल। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों। तो अब ये देखो कि अमाउंट डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी हम लोग सम लोग सॉल्व करते हैं तो अमाउंट यहाँ पे जो होना चाहिए, क्वांटिटी जो होना चाहिए प्रोडक्ट की वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ये डिफरेंट है। तो हम लोग दोनों का 1 पर निकाल लेते हैं, 1 ऑरेंज का यहाँ पर दोनों का प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 1 ऑरेंज का यहाँ पर जब प्राइस निकालेंगे दोनों में तो तब तो यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर सेम हो जाएगा। 1 का निकालें तो 1 तो दोनों सेम हो गया अमाउंट ये क्वांटिटी में। ठीक है, तो जब 6 ऑरेंज 10 रुपीज़ का है तो एक ऑरेंज कितने रुपीज़ का होगा, इससे कम रुपीज़ का होगा। जब इससे कम रुपीज़ का होगा तो जब कम आने के चांसेस का आंसर रहते हैं तो डिवाइड हो जाता है, 10/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 ऑरेंज कितने रुपए का होगा, जब 4 ऑरेंज यहाँ पर 9 रुपये का बेचा जा रहा है तो एक ऑरेंज कितने रुपये में बेचा जाएगा 9/4 डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ऑरेंज का दाम तो इससे कम होगा ना, तो इससे जब कम आने के आंसर चांसेस रहे तो डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया, ये 10/6 हो गया, ये 9/4 हो गया। ठीक है, अगर ये कट हो तो इसको काट दीजिए, 2 5 10 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा आंसर 5/3 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर CP मेरा क्या हो गया, CP मेरा हो गया 5/3 और SP मेरा हो गया 9/4। ठीक है बच्चों, CP मेरा हो गया 5/3 और SP मेरा हो गया 9/4। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा, गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, गेन निकलेगा या लॉस परसेंट निकलेगा, बताइए क्या निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता करेंगे CP बड़ा है या SP बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है, CP बड़ा है या SP बड़ा है। किसी को समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है, यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर सॉरी हाँ, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को जब सेम कर देंगे तो हमको पता चल जाए कौन बड़ा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 5/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसने बनाया क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसने बनाया तो मुझसे बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है यहाँ पर 3 और 4 का यहाँ पर एलसीएम होता है यहाँ पर 12 होता है, आ जाएगा कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 5/3 को हमको डिनोमिनेटर में 12 करना है, यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर 12 करना है, तो 5/3 इस लिख दीजिए। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। जब नीचे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 20/12 हो गया। ठीक है, ये मेरा CP था, मेरा ये क्या आ गया CP। SP मेरा क्या था मेरा 9/4। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 12 कर देंगे क्योंकि एलसीएम 12 आया तो 12 हम लोग को डिनोमिनेटर बना देना 12। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बनाना 12। तो अब बच्चों यहाँ पर ये देखो 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर बनाना है 12 सिर्फ। ठीक है, दोनों को डिनोमिनेटर को बनाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से ऊपर करेंगे, 9 3 27। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर मेरा SP क्या आया, मेरा यहाँ पर SP आ गया 27/12
और सी पी मेरा क्या आ गया, सी पी मेरा आ गया यहाँ पर 20/12, ये आ गया ना बच्चों। तो अब बताओ ये बड़ा कौन है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो अब न्यूमरेटर को, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये बड़ा ये वाला फ्रैक्शन हो गया क्योंकि 27 बड़ा होता है, इससे बड़ा एस पी हो गया, तो यहाँ पर क्या बड़ा हो गया, एस पी बड़ा हो गया सी पी से, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे गेन निकलेगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो गेन मेरा क्या, तो एस पी क्या है मेरा 27/12 है ना, 27/12 एस पी है ना, और सी पी मेरा क्या है 20/12, दोनों घटा दो क्या आ गया 12, 27 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 7/12, ये आ गया ना गेन, मेरा गेन क्या आ गया 7/12, ठीक है। ये मेरा गेन आ गया है। तो अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट का फार्मूला होता है, गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन बाई सी पी इंटू 100, ये फार्मूला होता है ना गेन परसेंट का, गेन परसेंट का ये फार्मूला होता है। तो गेन परसेंट का फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। गेन क्या है मेरे यहाँ पर 7/12, यहाँ पर मेन फ्रैक्शन का निशान, तो मेन फ्रैक्शन का निशान दे दीजिए, ठीक है। सी पी मेरा यहाँ पे क्या है, सी पी मेरा है यहाँ पर 20/12, 20/12 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 ये हो गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखना, जब भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन रहे, न्यूमरेटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ठीक है। जब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन रहे, न्यूमरेटर वाला को न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा, डिनोमिनेटर वाला को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहे तो न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में रहने दिया जाएगा और डिनोमिनेटर वाला को न्यूमरेटर में कर दिया जाएगा। सिंपली समझिए, इसको सीधे सीधे लिख दिया जाएगा और इसको उल्टा कर दिया जाएगा। ऐसे देखिए बताते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल टू 7/12, इसको सीधे सीधे लिख दीजिए, न्यूमरेटर को सीधे सीधे लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को उल्टा कर दीजिए। इट मीन्स ये 20/12 है ना, तो 12/20 इस तरह से कर दीजिए। समझ में आया बात, किस तरह से हम इस तरह के कंडीशन को सॉल्व करेंगे जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। अब यहाँ पहले से क्या था 100 था न्यूमरेटर में, तो 100 हो गया। अब ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10 कट गया, और कुछ कट रहा है 12 12 कट गया, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है। तो आंसर में क्या आ गया 7 × 5 इज इक्वल टू 35%। यही आपका आंसर आगे बुक में मिला लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि अ वेंडर परचेज्ड बनानाज एट ₹16 पर डजन, ठीक है। एक वेंडर जो परचेज कर रहा बनाना, 12 बनाना 16 रुपये में ख़रीद रहा है, ठीक है। और कह रहा सोल्ड देम एट 10 फॉर 18 रुपीज़, कह रहा और बेच रहा है 10 बनाना ₹18 में। तो कह रहा है बताओ उसके पास गेन हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है। तो चलो निकालते इसको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर यहाँ पे फॉर सीपी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सीपी के केस में क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ 12 बनाना कितने रुपए में आ रहा है, ठीक है, एट ₹16 में आ रहा है, ठीक है। तो एक बनाना कितने रुपए में आएगा, एक बनाना इससे कम दाम में आएगा, 16 से कम दाम में आएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कम दाम आने के लिए डिवाइड कर देंगे। ये सीपी का केस हो गया। एसपी का केस निकाला, फॉर एसपी प्राइस ऑफ 10 बनाना एट रुपीज़ कितने रुपए का है, 18 रुपये का, ठीक है। कितने रुपए का, 18 रुपये का। तो 1 बनाना कितने रुपए का हो जाएगा 18/10, क्योंकि एक बनाना इससे कम दाम का आएगा तो 18/10 डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर देखिए डिफरेंट थी, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 10 था, तो हमको क्वांटिटी सेम करना है। इस चीज़ का ये रूल है इस मैथ्स का कि क्वांटिटी हमको यहाँ पर सेम करना है। तो इसे सेम करने के लिए यहाँ पर 1 1 का निकाल दिया। जब 1 1 का निकाल दिया यहाँ पर, तो अब तो क्वांटिटी सेम हो गई दोनों की, 1 1 हो गई, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 8 16, 2 6 12। अब और कट रहा है, 2 4 8, 2 3 6 कट रहा है। तो जब काट के यहाँ पर फिनिश्ड करके यहाँ पर आंसर कितना आ गया 4/3। इससे काट दीजिए, कितना आएगा 2 9 18, 2 5 10। यहाँ पर फिनिश करके आंसर आ गया 9/5, इतना आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा सीपी जो हुआ, सीपी मेरा कितना निकल गया यहाँ पर 4/3, और एसपी मेरे यहाँ पर हो गया 9/5।
यही आया ना। अब हमको नहीं पता है कि कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा है, और क्वेश्चन में कोई क्लियर दिया भी नहीं कि गेन आएगा या लॉस आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है गेन आएगा या लॉस आएगा, ये आप मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता। तो हम कैसे पहचानेंगे ना, हमको पता ही नहीं चल रहा फ्रैक्शन में कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके पता करेंगे, यानी दोनों को डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे। जब दोनों को डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। दोनों को डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, सेम करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों को डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। दोनों को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 15 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके निकाल सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा। एलसीएम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का लेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखना CP इज इक्वल टू 4/3। CP को पहले लेते हैं, तो पहले हम यहाँ पर 4/3 का डिनोमिनेटर को हम 15 बनाएंगे, एलसीएम के बराबर बनाएंगे। तो 4/3 लिख दिया इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। ठीक है, तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। 3 5 15, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उस नंबर से ऊपर भी कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 5 से कितना होता है, 20 आ गया। इसी तरह से SP को लीजिए। SP इज इक्वल टू कितना है मेरा यहाँ पर 9/5। ठीक है, 9/5 लिख दिया। इसको भी हम क्या करें, डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले से 15 लिख दिया। तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 3 से कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरा CP कितना आ गया, 20/15 आ गया। यही आया था ना CP मेरा, देखते हैं चेक करके पीछे। और SP मेरा कितना आ गया, SP मेरा आया था 27/15, ये आया था। ठीक है, तो अब तो पता चल रहा है ना बच्चों कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया दोनों का, तो अब ऊपर वाले को कंपेयर करो, 20 बड़ा है या 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। इट मीन्स यहाँ पर SP बड़ा है। जब SP यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, गेन निकलेगा। तो गेन का फार्मूला क्या होता है, गेन का फार्मूला होता है SP माइनस CP। क्या होता है गेन का फार्मूला, SP माइनस CP। तो गेन यहाँ पे लिखना है, गेन इज इक्वल टू SP क्या है मेरा 27/15 माइनस CP मेरा क्या है 20/15। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो करना आता होगा आप लोगों को आसानी से, 7/15। आंसर मेरा क्या आ गया, गेन का 7/15 आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, गेन बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो गेन मेरा क्या निकला 7/15 डिवाइडेड बाय, ये मेन फ्रैक्शन का निशान है तो ये मेन फ्रैक्शन को बड़ा लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, मेन फ्रैक्शन यहाँ पर बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, CP मेरा क्या है यहाँ पर 20/15। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब बताया था जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कि जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन रहेगा ना उसको सीधा लिख दीजिए। न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन रहेगा उसको सीधा लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन रहेगा ना उसको उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 20/15 है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, 15/20 कर दिया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 तो 100 कर दीजिए। ठीक है, अब जो कटर उसको काट दीजिए, 1 2 से 1 0 कट गया, 2 1 2 2 5 10 कट गया ना बच्चों। अब 5 1 5 5 से 15 कट गया, 3 1 3 3 5 से 15 कट गया। तो आंसर में क्या आ गया मेरा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35%। ये मेरा आंसर आ गया। बुक में आप लोग मिला लीजिएगा आंसर शीट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। लिखा हुआ है कि अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹25। कि एक मैन जो है वो परचेज किया एप्पल, यानी CP ये हो गया कि 10 एप्पल कितने रुपये में मिल रहा है, 25 रुपये में मिल रहा है। फिर बोला सोल्ड देम, कि अब वो उसको क्या करता, बेच देता। तो यहाँ पर SP हो गया। तो SP कितने रुपये में बेचा, 12 एप्पल को 25 रुपये में बेचा। तो बोलो यहाँ पे गेन आएगा या लॉस परसेंट निकलेगा या गेन परसेंट निकलेगा। तो हम लोग को ये फाइंड करना है। देखिए 12 13 14 ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको बनाना आ गया तो ये दोनों आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं कॉपी में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, फॉर CP के केस में क्या हो रहा है, इस लिखिए CP के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, CP के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ 10 एप्पल कितने रुपये में बेच रहा है, 10 एप्पल, प्राइस ऑफ 10 एप्पल कितने रुपये खरीद रहा है ये, इन ₹25 में खरीद रहा है। ठीक है, तो 10 एप्पल जब 25 रुपये में खरीदेगा तो एक एप्पल कितने रुपये में खरीदेगा, एक एप्पल इससे तो कम रुपये में खरीदेगा ना,
जब कम आने के चांसेस रहता है आंसर तो डिवाइड करते हैं। 25/10 हो गया डिवाइड, ठीक है। ये कट रहा ऊपर नीचे तो काट दीजिए, 5 5 25, 5 2 10 हो गया, तो 5/2 हो गया ये आंसर मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी के केस में आता है, हम लोग किसके केस में आएंगे, एसपी के केस में। एसपी के केस में आते हैं तो जब वो बेच रहा है, अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। प्राइस अब कितने 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 एप्पल को बेच रहे, 12 एप्पल को वो बेच रहा है, कितने रुपीज़ में, 25 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। तो एक एप्पल को कितने रुपये में बेचेगा, एक एप्पल को तो इसके कम रुपए में बेचेगा, तो कम आने के चांसेस रहेंगे आंसर, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये ऊपर नीचे कट रहा है, हमको तो नहीं लगता कि ये ऊपर नीचे कट रहा, नहीं कट रहा तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, छूट गया। तो अब मेरे यहाँ पे क्या आ गया, CP मेरे यहाँ पे क्या आ गया 5/2, SP मेरा क्या आ गया, यहाँ पर SP आ गया 25/12, ठीक है, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पूछ रहे बताइए लॉस परसेंट निकलेगा या गेन परसेंट निकलेगा, तो हमको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या निकलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहे कि हम ही को बताना है, अगर क्वेश्चन में क्लियरली कह देता तो हम मान लेते कि कौन बड़ा है, तो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन है कि लॉस निकलेगा या गेन निकलेगा। तो अब ये फ्रैक्शन से भी देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अगर ये समझ में आता है कि CP बड़ा या SP बड़ा है तो हम बता देते क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा या गेन निकलेगा। तो सबसे पहले हमको उसको पता लगाना कि कौन बड़ा है। पता लगाने के सबसे पहले फ्रैक्शन केस में क्या किया जाता है कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाता है। सेम करने के लिए क्या किया जाता है, LCM लिया जाता है, दोनों को डिनोमिनेटर को LCM लिया जाता है। 2 और 12 का LCM लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 2 2 2 6 12 2 3 6 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर LCM मेरा कितना आ गया, यहाँ पर LCM मेरा आ गया बच्चों 2 × 2 × 3, इट मीन्स 12। LCM मेरा यहाँ पर कितना आ गया 12। तो अब यहाँ पर लिखना CP का पहले बारी आएगा, ठीक है। 5/2 लिख दिया यहाँ पर, इजिकल टू 5/2 इस तरह से लिखना, इजिकल टू हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को हम LCM के बराबर करना है। तो LCM यहाँ पर लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह पर पहले से LCM लिख दिया, ठीक है। तो 2 के टेबल में कितनी बार 12 आएगा, 6 बार में आएगा, ठीक है, कर दिया। जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से ऊपर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 6 क्या होता है 30 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, SP के केस में 25/12, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से 12 है ही, दोनों को मैच करके ना, दोनों को मैच करके ऑलरेडी 12 है भी, लेकिन अगर उसको प्रोसीड कीजिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25/12 ये हो गया, 12 पहले ही 12 यहाँ पर LCM में आया तो 12 लिख दिया। 12 के टेबल 12 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25/12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर CP मेरा क्या है, CP मेरा आ गया 30/12 और SP मेरा क्या आ गया यहाँ पर 25/12। समझ में आ गया बच्चों, CP मेरा क्या है 30/12, SP क्या आ गया मेरे 25/12, ठीक है। तो अब हम पहचान जाएंगे कौन बड़ा है। तो देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर को कंपेयर करो, CP बड़ा या ये 30 बड़ा या 25 बड़ा, बताओ 30 बड़ा है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर CP बड़ा है, क्या बड़ा है यहाँ पर, CP बड़ा है SP से। समझ में आ गया बच्चों कौन बड़ा है, SP से, CP बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे लॉस निकलेगा। लॉस का फॉर्मूला होता है CP - SP। CP मेरा क्या है 30/12 माइनस SP मेरा यहाँ पे क्या 25/12। 30 में से 25 गया कितना बचेगा 5/12। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा लॉस आ गया। लॉस परसेंट मेरा क्या होता है बच्चों, लॉस परसेंट मेरा हो जाएगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई CP × 100, ठीक है। लॉस मेरे यहाँ पे क्या है 5/12, ठीक है। ये बड़ा निशान फार्मूला से आया, ये वाला निशान को बड़ा कर दो क्योंकि यहाँ पर पहले से फ्रैक्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। CP मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा CP मेरा 30/12 कर दिया, ठीक है। अब फार्मूला से आया मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। तो अब यहाँ पर बताते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको सीधा के सीधा लिख दीजिए, सीधा के सीधा लिख दिया, 5/12 जैसे वैसे लिख दिया। लेकिन डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है तो उसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 30/12 है ना, तो इसको लिख देंगे 12/30, उल्टा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई क्या है यहाँ पर 100 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, और कुछ कट रहा है, 12 से 12 कट गया, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया है बच्चों 5 10 50/3, 50/3, यही मेरा आंसर आ गया ना 50/3%, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या करेंगे, 50 को 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 3 में 3, 5 में 3 गया, कितना बचा 2, 3 6 18, 2 बचा। तो अब यहाँ पे कहेंगे 16, यहाँ पे आया ना 16 के बीच से यहाँ पर फ्रैक्शन का निशान दीजिए,
नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिए 2, ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिए 3, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 16 होल नंबर 2/3%। यही मेरा आंसर आ गया है। आप इसको अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।